Assalamualaikum. Welcome to another vlog of my life in which I am tasting the crispy chicken strips of Sabroso Company. जी तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बताने का मकसद ये है कि आज सबरोज़ो कंपनी वालों की मैं क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स को पहली दफ़ा ट्राई करने वाली हूँ। दरअसल इनको पहली दफ़ा ट्राई करने के पीछे भी एक स्टोरी है, तो पहले आपको वो सुना देते हैं। तो जी मैं MGM सुपर स्टोर चली गई, जिसको कहा जाता है मिनी गाला मंडी, जो कि मौजूद है कच्चा फाटक बिलमुकाबल बस्ती खुदादाद मुल्तान कैंट में। जी तो वहाँ शॉपिंग करते करते मुझे मालूम हुआ कि फ्रोज़न आइटम्स में KNS की आइटम्स मौजूद नहीं हैं। तो जी दिल तो अफसुर्दा हुआ, मगर उन्होंने बताया कि सबरोज़ों वालों की फ्रोज़न आइटम्स मौजूद हैं। तो ये मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था, तो लिहाजा मैं सबरोज़ों वालों की क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स को घर ले आई। अब आप इसको मेरी खुशकिस्मती समझिए या KNS वालों की बदकिस्मती समझिए, इसका फ़ैसला छोड़ती हूँ मैं आपके ऊपर। तो जी सबरोज़ो वालों की क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स के बारे में इंस्ट्रक्शंस जो थी वो डब्बे की बैक साइड पे लिखी हुई थी, जिसमें फ्राइंग का तरीका और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो उसके लिए आपने कौन कौन सी प्रिकॉशंस करनी है वो लिख रखी थी। जी तो हम करेंगे इन्हें डीप फ्राई, और हमने अपने हाथों की मदद से इस डब्बे को बेदर्दी से खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि भूख जो थी वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। तो जैसे ही डब्बा खुलता है और जो चिकन स्ट्रिप्स हैं वो अंदर से हमें झांकना शुरू हो जाती हैं कि जी हम भी बेताब हैं बाहर आने के लिए, हमें भी जल्दी से बाहर निकाल लीजिए। तो जी हमने एक कैंची उठाई और कैंची की मदद से हमने इस लेमिनेशन वाले पैकेट को जो था वो जल्दी जल्दी फाड़ा, ताकि ये जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाएं। तो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये 4 से 5 मिनट में जो हैं वो डीप फ्राई हो जाती हैं। तो जी चेक करते हैं क्या ये ऐसा ही था या नहीं। तो स्ट्रिप्स का जब पैकेट खुला तो बड़ी अच्छी सी खुशबुएं जो थी फ्लेवराइज्ड किस्म की वो किचन में फैलना शुरू हो गई। दिखने में तो फ्रेश लग रही थी और सूंघने पे स्मेल करने पे भी मुझे इसमें से किसी किस्म की ऐसी बदबू नहीं आई कि मुझे लगे कि ये ख़राब है। अभी तक जो था वो सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। इसमें से मैंने तकरीबन 3 अदद जो थी वो क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स को निकाला और आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। और ये हलाल बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, और कॉर्नफ्लोर वगैरह इस पे जो था वो अच्छे से लगा हुआ था। उम्मीद यही थी कि अल्लाह करे कि इसके अंदर जो चिकन स्ट्रिप्स हैं वो भी ज़रा हेल्दी हेल्दी हों, जो मुंह में घुलें तो पता तो चले कि हम चिकन खा रहे हैं। जी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इसमें से तकरीबन 4 से 5 स्ट्रिप्स निकाल ली, और ऑयल जो था वो ऑलरेडी प्री हीट हो रहा था, और ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। उन्होंने बोला मीडियम आंच पे बनाएं, ताकि अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा या आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से जो है ये डार्क ब्राउन या ब्राउन कह लें या गोल्डन कह लें आप कर लें, तो अंदर से जो है ना ये फिर अनकुक होंगी। इसीलिए मीडियम आंच पे मैंने इसको जो था वो फ्राई करना शुरू कर दिया जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी। और जैसे जैसे ये फ्राई होती जा रही थी वक्त के साथ साथ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी अलटने पलटने की मैं वो भी करती रही। और जो टेस्ट वाइज़ ये तो मालूम नहीं कि कैसी थी, मगर इसका जो अरोमा था फ्राई करने के दौरान वो पूरे किचन में जो था वो फैल गया था, जिससे मुझे फ़ील हुआ कि ये बिल्कुल फ़्रेश हैं और ये अच्छी हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा हेल्दी इसका जो है वो टेस्ट होगा, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और साथ के साथ हम इसको फ्राई करते रहे। तो जी ये सबरोज़ों वालों की चिकन स्ट्रिप्स थी और इनका जो वेट था वो तकरीबन 600 ग्राम था, जिन पे वो कह रहे थे कि 20 जो है या वो ज़्यादा हो सकता है या 20 ग्राम जो है वो कम हो सकता है, तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। और इसमें तकरीबन जब मैंने काउंट की तो इसके अंदर तकरीबन 14 स्ट्रिप्स मौजूद थी, और फ्राइंग का अमल जो था वो जारी व सारी था और होता रहा। बड़ी मज़ेदार सी खुशबू जो थी वो आ रही थी, और इसके रेट भी मुनासिब हैं। KNS वालों का ज़रा एक्सपेंसिव है मामला, मगर ये 960 रुपये में 600 ग्राम की स्ट्रिप्स जो थी वो हमें मिली। और देखें जी लाइट गोल्डन सी ये फ्राई हो रही हैं, और जल्दी जल्दी हमें भी इंतज़ार है कि ये फ्राई हों और ये हमारी डिश में आएँ और उसके बाद ये हमारे पेट में जाएँ, और फिर हम आपको बताएं कि इसका जायका जो था वो किस तरह का था। करीब से आपको दिखाती हूँ कि ये देखें गोल्डनिश सा कलर आ रहा है, और चिकन भी अंदर से जो है वो जहाँ से कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा हटा है वहाँ से दिखाई दे रहा है,
और बोनलेस चिकन था इसके अंदर, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। मैंने जो थे वो चिकन पुलाव बनाया हुआ था जिसके साथ मैंने चिकन स्ट्रिप्स को ट्राई किया और जल्दी जल्दी फ्राई करने के बाद मैंने इनको एक प्लेट में कागज़ रख के जो था वो निकाला ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल इसने एब्ज़ॉर्ब किया है फ्राइंग के दौरान वो सारा जो है वो ये कागज़ जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। जी, तो 4 से 5 मिनट फ्राइंग के बाद इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म और टेस्ट करने की घड़ियाँ आ गई हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस स्ट्रिप्स में से एक स्ट्रिप को जो है वो उसका थोड़ा सा हिस्सा तोड़ा और इसको चेक किया और मैंने इसको जब टेस्ट किया तो इतना टेस्टी था कि मेरे टेस्ट बर्ड्स जो थे वो जब तक ये बाइट ख़त्म नहीं हो गई ना, बस उसका जायका जो था चिकन का वो मेरे मुंह में जो था वो घुलता रहा और बड़ा जूसी टाइप था, खुद ब खुद मुंह के अंदर मेल्ट हो रहा था। इंटरेस्टिंग फ्लेवर था, सरप्राइजिंग टेस्ट था। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा डिलीशियस होगा, इतना ज़्यादा क्रिस्पी टेक्सचर था इसका, बहुत टेंडर था ये। मैं बहुत खुश हुई इसको परचेज़ करके और मैं आपको भी कहूँगी कि एक दफ़ा आप भी जो है वो सबरोज़ो वालों की क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स को अपने घर पे ट्राई करें, अपने बच्चों के साथ इसका जो है वो टेस्ट करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अपना ख़्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरा आज का व्लॉग होता है ख़त्म और अपने घर वालों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। एक दफ़ा बाकी प्रोडक्ट्स को छोड़ के जो है वो आप सबरोज़ो वालों की प्रोडक्ट्स को भी प्रेफर करें। और जी ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड वीडियो नहीं है और ना ही ये पेड वीडियो है, ये बिल्कुल मेरा अपना जो है टेस्ट था और मैं ख़ुद चाह रही थी कि अगर मैंने इसको टेस्ट किया है तो आपको भी इसका टेस्ट पता चले ताकि आप भी इसको ट्राई करें। और बड़े रिजनेबल प्राइस थे, 960 में आपको 600 ग्राम जो थी वो चिकन स्ट्रिप्स मिल रही थी और बड़ी क्रिस्पी थी वो और टेस्ट वाइज भी बिल्कुल परफेक्ट थी, न्यूट्रिशनल वाइज भी बिल्कुल ठीक थी। मुझे बहुत पसंद आई, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।